अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। हर घर में कड़ी बनाई जाती है, पर इस कड़ी की बात ही कुछ निराली है, बहुत मज़ेदार बनती है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। इसके पकोड़े भी इतने सॉफ्ट होते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे, 1 पाव मैंने दही लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। मैं अपने घर में जब भी कड़ी बनाती हूँ तो 3 चम्मच या 4 चम्मच बेसन के लेती हूँ। ये मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसको मैं आपको नाप के डालूंगी कि मैं पूरे 4 चम्मच की कड़ी बनाऊंगी। ये 1 चम्मच, इसी के अंदर ये दूसरा चम्मच जाएगा, ये हम तीसरा चम्मच डालेंगे, और ये पूरा एक और चम्मच है। ये पूरे 4 चम्मच मैंने नाप के निकाले थे। सारा हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से कड़ी बनाना आपके लिए और आसान हो जाएगी। मैंने अपनी कढ़ाई रखी है एक तरफ, क्वार्टर कप इसमें ऑयल डाला है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था, इसकी आंच मैंने हल्की कर दी है। इसी के अंदर हम 10 कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और दोनों की अच्छी से खुशबू आने लगेगी कि जब तक हमारी कड़ी पकेगी तो आखिर तक इतनी ज़बरदस्त सी कड़ी पत्ते की खुशबू आती है। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून भर कर पहाड़ी की तरह लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। कड़ी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डाला करें। अच्छी तरीके से इसको हम भून लेंगे कि बिल्कुल लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मसाले कुछ हमारे यूँ हैं: 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, और 1 टीस्पून नमक लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। जैसे ही हमारे मसाले के अंदर बबल्स आने लगेंगे, ऑयल ऊपर आएगा, तो ये अच्छे मसाले भूनने की निशानी होती है। कच्चापन बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मसाला कितना अच्छा भून चुका है हमारी कड़ी का। जो हमने बेसन और दही को ब्लेंड करके रखा था, सब हम इसके अंदर डाल देंगे। जल्दी जल्दी से इसको हम मिक्स करेंगे। जो कड़ी चावल के शौकीन है, मुझे यकीन है वो कड़ी आज ही ट्राई करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये कड़ी बनती है। अच्छे से कड़ी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 गिलास इतना पानी डाल देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सर पे सवार रहना पड़ता है, वो है कड़ी। हम मुसलसल कड़ी को हिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। हम कड़ी को वरना छोड़ देंगे तो दही अलग और हमारा बेसन अलग हो जाएगा। आप देखें मैं मुसलसल हिलाते चली जा रही हूँ और कड़ी के अंदर उबाल आ चुका है। इसकी आंच को मैंने अब दरमियानी कर दी है। मेरी कड़ी जो है वो 12 से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाती है। स्पून हम इसमें से निकाल लेंगे। इस पे जो हम ढकना ढकेंगे, आधा ढकेंगे, आधा हटा रहने देंगे, वरना कड़ी एकदम से बाहर आ जाती है। अब हम अपने पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बॉल लिया है। 2 कप हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कड़ी 4 चम्मच की और पकोड़ों का घोल है वो 2 कप का। यही तो मज़ा है हमारी कड़ी का। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे चॉप कर लिया, और आधा बंच हम इसके अंदर हरा धनिया का डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद आधा गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैं इसे स्पून से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल आप इसे 4 उंगलियों से अच्छी तरीके से फेंटेगा। जितना अच्छा हमारा पकोड़ों का बैटर मिक्स हुआ हुआ होता है, इतने ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारे पकोड़े तैयार होते हैं। 5 मिनट के लिए मैं इसे रख देती हूँ। अब हम अपनी कड़ी को देखेंगे। ये देखिए कड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका भी बता दूं। जब आप स्पून में इस तरीके से करेंगे, एक लेयर सी बन जाती है। ये देखिए गाढ़ापन जब हमारे चम्मच पे रह जाता है तो ये कड़ी का बेहतरीन तरीका होता है चेक करने का। कड़ी हमारी तैयार है। साइड पर मैंने अपने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को भी अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर पकौड़ों का बैटर डालेंगे, और कड़ी के अंदर हाथ से पकौड़ों का बैटर डालते हैं तो पकौड़े हमारे बड़े बड़े अच्छे बनते हैं। आप बोलेंगे कि खुद स्पून से काम कर रही हैं और हमें हाथ से बोले जा रही हैं।
क्योंकि मेरे हाथ पर लगी हुई है इसलिए मैं स्पून से काम कर रही हूँ, वरना बिल्कुल मैं आपको हाथ से ही बताती। हाथ से जो पकोड़े डलते हैं वो बड़े बड़े डलते हैं और ज़बरदस्त से लगते हैं। जैसे ही इसके अंदर इक्वल कलर आने लगेगा, सारे पकोड़ों को इस तरीके से हम चेंज करते रहेंगे। इस वक्त अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पे इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से मज़ेदार सी नई नई डिशें आप सीखते रहेंगे राबिया किचन के अंदर। और कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आया है, आपने नोट किया होगा। मैंने इसके अंदर मीठा सोडा बिल्कुल नहीं डाला, पर मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी दिखाऊंगी। सारे पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं। अब हम अपनी कढ़ी का चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है, इसके अंदर सारे पकोड़े डालेंगे। 2 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी तेज़ आंच पर। जल्दी से जब तक हम इसका एक भगार तैयार करेंगे, जो ऑयल हमारा पकोड़ों का बचा था इसी के अंदर हम भगार लगाएंगे। एक मैंने प्याज लिया है, 15 कड़ी पत्ते, 1/4 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा लिया है। अच्छे से प्याज को हम इसके अंदर गोल्डन सा करेंगे, क्योंकि गोल्डन प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमारी कढ़ी के अंदर। और कढ़ी हमारी बेहतरीन सी चटपटी सी बनी है। सारा भगार हम अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ी तैयार हो गई है। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कढ़ी कैसी लगी है। मेरे तो बहुत फेवरेट है ये कढ़ी चावल, आई लव कढ़ी चावल। और मैं इसको अब बॉल के अंदर निकाल लेती हूँ और अब पकोड़े को भी दिखाऊंगी। बिना मीठा सोडे के हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त बनते हैं। और इसके साथ अगर चावल नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।